ओम शांति। 13 अप्रैल 1983 की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। हाँ, सर्व संबंधों से बाप को अपना बना लिया है। किसी भी संबंध में अभी लगाव तो नहीं है, क्योंकि कोई एक संबंध भी अगर बाप से नहीं जुटाया तो नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकेंगे। बुद्धि भटकती रहेगी। बैठेंगे बाप को याद करने और याद आएगा पुत्रा पोत्रा। जिसमें भी मोह होगा वही याद आएगा। किसका पैसे में मोह होता है, किसका जेवर में होता है, किसका किसी संबंध में होता है। जहां भी होगा वहां बुद्धि जाएगी। अगर बार बार बुद्धि वहां जाती है तो एक रस नहीं रह सकते। आधा कल भटकते भटकते क्या हाल हो गया है, देख लिया है ना। सब कुछ गवा दिया, धन भी गवा दिया, मन की सुख शांति भी गई, धन भी गया। सतयुग में कितना धन था, सोने के महलों में रहते थे। अभी ईंटों के मकान में, पत्थर के मकान में रहते हो, तो सारा गवा दिया ना। अभी भटकना खत्म। एक बाप दूसरा न कोई, यही मन से गीत गाओ। कभी भी ऐसे नहीं कहना कि ये तो बदलता नहीं, ये तो चलता नहीं है, कैसे चले, क्या करूं। इस बोझ से भी हल्के रहो। बल भावना तो अच्छी है कि ये चल जाए, इसकी बीमारी खत्म हो जाए, लेकिन इस कहने से तो नहीं होगा ना। केवल कहने से नहीं होगा। इसे कहने के बजाय स्वयं हल्के हो, उड़ती कला के अनुभव में रहो, उसको भी शक्ति मिलेगी। बाकी ये सोचना व कहना व्यर्थ है। माताएं कहेंगी मेरा पति ठीक हो जाए, बच्चा चल जाए, धंधा ठीक हो जाए। ये बातें सोचते या बोलते हैं, लेकिन ये चाहना पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के हो बाप से शक्ति लेंगे। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। क्या होगा, कब होगा, अभी तो हुआ ही नहीं, इससे खाली हो जाओ। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति बन, सर्वशक्तिवान के साथी बन, शुभ भावना रख चलते चलो। चिंतन व चिंता मत करो, बंधन में नहीं फंसो। अगर बंधन है तो उसको काटने का तरीका है याद। कहने से नहीं छूटेंगे, स्वयं को छुड़ा दो तो छूट जाएंगे। दूसरी पॉइंट है, संगम युग के सर्व खजाने प्राप्त हो गए हैं। कभी भी अपने को किसी खजाने से खाली तो नहीं समझते हो, क्योंकि खाली होने का समय अभी बीत गया। अभी भरने का समय दाना मिला है, का अनुभव भी अभी ही होता है। अप्राप्ति से प्राप्ति हुई तो उसका नशा रहेगा। तो भरपूर आत्माएं बनी। ऐसे तो नहीं कहते कि सर्व शक्तियां हैं लेकिन सहन शक्ति नहीं है, शांति की शक्ति नहीं। थोड़ा क्रोध या थोड़ा आवेश आ जाता है। भरपूर चीज में कोई दूसरी चीज आ नहीं। माया की हलचल होती अर्थात खाली है। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। तो क्रोध मोह सभी को विदाई दे दी या दुश्मन को भी मेहमान बना देते हो। ये दुश्मन जबरदस्ती भी अंदर तब आता है जब अलबेलापन है। अगर लॉक मजबूत है तो दुश्मन आ नहीं सकता। आजकल भी सेफ रहने के लिए गुप्त लॉक रखते हैं ना। यहाँ भी डबल लॉक है। हाँ, डबल लॉक कौन से है? पहला लॉक है याद और दूसरा लॉक है सेवा। तो ये लॉक पक्का किया है ना, कहे हाँ जी बाबा। ये है डबल लॉक, इसी से ही सेफ रहेंगे। डबल लॉक अर्थात डबल बिजी। बिजी रहना अर्थात सेफ रहना। फिर को पूरा बिजी रखे। बार बार स्मृति में रहना ही है लॉक को लगाना। ऐसे नहीं समझो मैं तो हूं ही बाबा का, लेकिन बार बार स्मृति स्वरूप बनो।
अगर है ही बाबा के तो स्मृति स्वरूप होना चाहिए, तो खुशी होनी चाहिए, है तो वर्षा प्राप्त होना चाहिए ना। सिर्फ है ही के अलबेलेपन में नहीं, लेकिन हर सेकंड स्वयं को भरपूर समर्थ अनुभव करो। इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप। माया वार करने न आए, लेकिन नमस्कार करने आए। हाँ, ये पक्का करना। अच्छा, कल के लिए होमवर्क 24 जून 2025 मंगलवार मम्मा डे पर विशेष होमवर्क मम्मा के गुण और शक्ति पर। निष्काम वृत्ति के गुण द्वारा निष्काम वृत्ति के गुण द्वारा दुश्मन को भी मित्र बनाने की शक्ति। अम्मा सदा निष्काम भाव से सबकी पालना करती। कोई मान दे या न दे, कोई बात माने या न माने, अम्मा सदा सबको सहयोग देती रही। वह भी मुझे कुछ दे, ये भावना नहीं रखी। इसलिए विरोधी भी सहयोगी बन गए, दुश्मन भी मित्र बन गए। ऐसे ही हमें हर एक की सेवा निष्काम भाव से करके दुश्मन को भी मित्र बनाना है। अच्छा, ओम शांति।